नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। क्या पश्चिम बंगाल में योगी आदित्यनाथ की एंट्री ने टीएमसी के नेताओं के सुर बदल दिए हैं? क्योंकि कल तक जो टीएमसी के नेता मेरे दिल में काबा है आंखों में मदीना गा रहे थे, अब वो हनुमान चालीसा का भरे मंच पर पाठ कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं ममता बनर्जी की बेहद खास और लोकसभा की सांसद सयोनी घोष की। सयोनी घोष लगातार मुस्लिम मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए मेरे दिल में काबा है आंखों में मदीना जैसे गीत गुनगुना रही हैं। जाहिर सी बात है कि पश्चिम बंगाल में 27 से 30% का वोट बैंक है, जो बहुत बड़ी ताकत रखता है सत्ता तय करने में। और यह वोट बैंक टीएमसी के साथ बड़ी मजबूती के साथ खड़ा रहा है और ममता बनर्जी इस वोट बैंक के सहारे सत्ता हासिल करती रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब पश्चिम बंगाल में पहले चरण का मतदान होता है और आजादी के बाद से रिकॉर्ड वोटिंग होती है, यानी आजादी के बाद से सबसे ज्यादा वोटिंग इस बार हुई है 92.5% से ज्यादा, तो उसके बाद क्या टीएमसी नेताओं को यह लग गया है कि जो हिंदू वोटर्स हैं उन्होंने अपनी ताकत दिखा दी है। दरअसल योगी आदित्यनाथ का पश्चिम बंगाल जाना एक बहुत बड़े वोट बैंक पर असर डाल रहा है। एक वो वोट बैंक, हिंदू वोट बैंक, जिसकी चर्चा ज्यादा पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर नहीं होती थी, क्योंकि यहां मुस्लिम वोट बैंक बहुत बड़ा है और वो सत्ता भी डिसाइड करता है। क्योंकि हिंदू वोट बैंक बंटता रहा था, टूटता रहा था, लेकिन योगी आदित्यनाथ और तमाम बीजेपी के बड़े बड़े नेता, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, हिमंता बिस्वा शर्मा जैसे नेता शामिल हैं, उन्होंने बहुत असर डाला है पश्चिम बंगाल की राजनीति पर, उनके बयानों ने। और योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर टीएमसी के नेताओं को निशाने पर लिया है। जब टीएमसी की सांसद सयोनी घोष का वीडियो वायरल होता है और वो कहती है मेरे दिल में काबा है आंखों मदीना, तब योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल पहुंचते हैं और योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि उनकी एक सांसद दिल में काबा और नयन में मदीना की घोषणा करती हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं, हमारे दिल में महाकाली और नयनों में चैतन्य महाप्रभु का वास है। यह वीडियो योगी आदित्यनाथ का बहुत तेजी से वायरल होता है। अब सयोनी घोष का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो हनुमान चालीसा का पाठ करती हुई नजर आ रही है। तो लोग कह रहे हैं कि क्या योगी आदित्यनाथ की एंट्री होते ही टीएमसी के नेताओं के सुर बदल गए हैं। वहीं लोग ये भी कह रहे हैं कि जो बड़े स्तर पर वोटिंग हुई है, हिंदुओं ने अपनी ताकत दिखा दी है और जब हिंदुओं ने अपनी वोटिंग की ताकत दिखाई है तो टीएमसी के नेताओं के सुर बदल गए हैं। और अब जहां वो कह रहे थे मेरे दिल में काबा है, तो अब वो ये कह रहे हैं कि हमें हनुमान चालीसा भी आती है, हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। पामेला गोस्वामी नाम की ट्विटर यूजर लिखती हैं, बाबा जी एंड हिज इम्पैक्ट, यानी बाबा जी और उनका असर। योगी आदित्यनाथ के बारे में कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ की एंट्री हुई नहीं कि उनका असर दिखने लगा। सयोनी घोष काबा से हनुमान चालीसा पर आ गई। वहीं जो लोग ये भी कह रहे हैं कि ये बड़े स्तर पर जो वोटिंग हुई है उसका असर है। जीनत राणा नाम की ट्विटर यूजर लिखती है, हिंदुओं तुम्हारे 93% मतदान का असर है ये, यानी जो सयोनी घोष हनुमान चालीसा का पाठ कर रही। जितेंद्र प्रताप सिंह नाम की ट्विटर यूजर लिखते हैं, ये है बंगाल से तृणमूल कांग्रेस सांसद सयोनी घोष, पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान के पहले चुनावी मंच पर गा रही थी, अमार हृदय माजे काबा नायने मदीना, काबा हमारे हृदय में और मदीना हमारी आंखों में। तत्पश्चात, यानी जिसके बाद प्रथम चरण में जब 92.88% यानी 92.88% मतदान हुआ, अब सयानी घोष गा रही जय हनुमान ज्ञान गुणसागर, हिंदुओं ये है तुम्हारे जागने का परिणाम, जय श्री सनातन। यानी लोग तमाम तरह के दावे कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार यह माना जा रहा है जो बड़े स्तर पर वोटिंग हुई है और ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ बड़े स्तर पर एंटी इनकम्बेंसी देखी जा रही है, तो यह माना जा रहा है कि इस बार बीजेपी पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन कर सकती है। आपको बताएं कि पिछली बार के चुनावों से 10% ज्यादा वोटिंग हुई है पहले चरण में, और जब 2011 में ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी थी तब 3% ज्यादा वोटिंग हुई थी और सत्ता परिवर्तित हो गई थी। इस बार रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है और पिछली बार से 10% ज्यादा वोटिंग हुई है, तो माना जा रहा है कि इस बार सत्ता परिवर्तन हो सकता है।
बहरहाल सयोनी घोष ने जो हनुमान चालीसा का पाठ किया उसको लेकर उन्होंने लिखा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में रहेंगे भाई भाई, यानी एकता का संदेश दिया है। लेकिन अब लोग ये भी सवाल खड़ा कर रहे हैं कि अब एकता का संदेश इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि हिंदुओं का वोट चाहिए बड़े स्तर पर, और जो पहले चरण में मतदान बढ़ा हुआ है तो ये माना जा रहा है हिंदुओं ने बड़े स्तर पर बढ़ चढ़कर वोटिंग की है, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। आपको बताएं, ममता बनर्जी के जो मंत्री हैं कोलकाता के मेयर, वो भी 50% लोगों के उर्दू बोलने की बात करते हैं, जबकि 27 से 30% का मुस्लिम जनसंख्या है पश्चिम बंगाल में और उर्दू मुस्लिम बोलते हैं, तो फिर कैसे वो 50% की बात करते हैं। इसको लेकर भी योगी आदित्यनाथ ने निशाना साधा था टीएमसी और उनके नेताओं पर और कहा था कि बंगाल में, पश्चिम बंगाल में तो बंगाली बोली जाएगी, उर्दू जिसको जहां बोलनी हो वहां जाके बोले। तो सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ का असर दिखाई दे रहा है जनता के बीच, बंगाल की जनता के बीच उनकी पूछ दिखाई दे रही है। जहां जहां वो रैलियां कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, उसमें भारी भीड़ उमड़ रही है। वहीं सयोनी घोष के हनुमान चालीसा का पाठ करने को लेकर अब लोग तमाम तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। इस चीज को लेकर आप क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।